छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवा में सुधार का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। धमतरी के जिला अस्पताल में जहां समय समय पर भोजन में छिपकली, अन्न की गुणवत्ता में कमी की न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, वहीं एक और घटना जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी द्वारा अदालत में असली कागजों को छुपाकर झूठी गवाही देने का मामला सामने आया है। जबकि दुकान में बैठी महिला को आंख में कोई भी चोट नहीं आई थी। सामान्य डॉक्टर की पर्ची को बदलकर सरकारी दस्तावेजों को गलत प्रयोग करके हस्ताक्षर करना भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। अनपढ़, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को तो मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रतिदिन जिला अस्पताल में बैठे डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र चिकित्सक का काम करते हैं। वे हर मरीज को अपनी दृष्टि से दुनिया दिखाने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल के साथ ही जिला न्यायालय धमतरी मजिस्ट्रेट प्रज्ञा अग्रवाल, सरकारी वकील पोटई को भी नहीं बख्शा। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि न तो सरकारी वकील ने उनसे प्रश्न किया कि और न ही मजिस्ट्रेट प्रज्ञा अग्रवाल द्वारा उनसे यह सवाल पूछा गया कि जिला अस्पताल में जनरल अनेकों डॉक्टर है और महिला के तो आंख में चोट नहीं है, फिर आपने उनका इलाज क्यों किया? जबकि जिला अस्पताल में अनेकों डॉक्टर है। और ऐसा ही अगले 2 और केसों में भी डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी, जो कि नेत्र चिकित्सक है, झूठी गवाही के लिए केस में दस्तावेजों को हटा दिया है और अपनी सिग्नेचर को किया है। मामला यह है कि कस्तूरी चश्मा दुकान के संचालक कमल कस्तूरिया, ईश्वर कस्तूरिया के प्रतिष्ठान के कार्ड वे छोड़ते हैं और मरीजों को यह कहना नहीं भूलते कि चश्मा बन जाए तो फिर से चेक करवाना, और यदि चश्मा किसी अन्य से बनाया जाता है तो नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी उसे गलत बताते हैं। खैर, संपूर्ण भारत में यह एक कारोबार हो गया है कि अतिरिक्त पैसा देने वाले दुकानों या मेडिकलों की पर्चियां डॉक्टर देते हैं और कहते हैं कि यह दवाई आपको यहीं मिलेगी। दवाई, ऑपरेशन, चश्मा तो सब एक व्यवसाय के तरीके हैं जो लगभग भ्रष्टाचारी डॉक्टर करते ही हैं। और डॉक्टर तो अपने पेशे में बहुत ज़्यादा होशियार रहते ही है, उन्हें किसी की भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, उनका चीरफाड़ करना एक पेशा ही रहता है। किंतु घटना व मुलाहिजा दास्तावेजों को बदलकर जब एक नेत्र चिकित्सक सामान्य चोटों की जांच करने लगे तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या ही हो सकता है। जबकि जिला अस्पताल धमतरी में डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र चिकित्सक 112 रूम में बैठते हैं और जिला अस्पताल में सामान्य डॉक्टरों, जैसे कि हम आपको पूरी पर्ची दिखा रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर हैं, कमी नहीं है। डॉक्टर मधुप है और अनेकों डॉक्टर है जिनकी कमी नहीं है। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी के गलत गवाही व असली मुलाहिजे कागजों को बदलने से आरोपी मोहम्मद रफीक रजा तो छूट गए, किंतु जो महिला दुकान में बैठी मोबाइल पर अपना काम कर रही थी उनके खिलाफ अभी भी मजिस्ट्रेट शेवंग टेकाम की अदालत में कार्रवाई चल रही है। वकील हिना कौसर, जिनके वो भाई है मोहम्मद रफीक, इनके वीडियो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। हमारे पास उनकी घटना के दिन के वीडियो है। और उनके भाई अहमद रजा, जो कि अस्पताल में गाली गलौज कर रहे थे, उनके भी वीडियो है। या किसी और न्यूज़ में बनाते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। जब इतना बड़ा डॉक्टर बिक जाता है तो एक मुसलमान बिक जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मुसलमान है इसलिए नहीं बिक सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें तो लगता है कि पाकिस्तान से सिंधियों ने ही सिंधियों को भगाया था मुसलमानों का प्रयोग करके। हिना कौसर, जो कि एक बाल विकास सखी मंच की सदस्य है, के आरोपी भाई अपनी पहुंच व पहचान व वकीली ज्ञान से उन्होंने अपने आरोपी भाई मोहम्मद रफीक रजा को तो छुड़ा दिया और उसे लगा डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी
नेत्र विशेषज्ञ जो कस्तूरी चश्मा दुकान से मिली भगत है और जिन्हें लगता है कि सामने रोड टच दुकान महिला आरोपी कमल कस्तूरिया ईश्वर कस्तूरिया को बेच दे और कस्तूरी चश्मा के संचालक व भ्रष्टाचारी डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ को अंधा बनाए। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यवंशी का तो भ्रष्टाचार पेशा ही बन गया है। यदि एक केस उनके खिलाफ आया है तो एक महिला ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो ना जाने कितने ही बेकसूर मरीजों के साथ वे ऐसा कर चुके होंगे। सरकारी अस्पताल में कागजों को बदलकर हस्ताक्षर कर झूठी गवाही देना उन्हें किसी का जरा भी डर नहीं लगा और वे अपना काम कस्तूरी चश्मा दुकान व जिला अस्पताल धमतरी के धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर के अन्य कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। हमेशा की अनेकों मामलों में जांच कमेटियों की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई है कि सरकारी जिला अस्पताल भ्रष्टाचार व राजनीति का अड्डा बन गए हैं। ऐसे दोषी डॉक्टरों के खिलाफ झूठी गवाही देने के खिलाफ आईपीसी धारा के अनुसार मामला दर्ज करना चाहिए, किंतु कई दोषी डॉक्टरों की राजनीतिक पहुंच व पुलिस से मिलीभगत के कारण कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि इन जिला सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले ज़्यादातर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में सरकारी जिला अस्पताल ही उनके लिए एकमात्र सहारा होता है, किंतु नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी जैसे भ्रष्ट डॉक्टरों के कारण उन्हें वहां भी निराशा हाथ लगती है। इस तरह का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ जिला अस्पताल सरकार के कामकाज पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिला अस्पताल धमतरी का कई बार अच्छी सेवा हेतु अखबारों में विज्ञापन होता है, लेकिन ये तो एक विज्ञापन मात्र है। जरूरतमंदों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लगभग नहीं मिलता है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की निगरानी तंत्र की विफलता ही है कि एक नेत्र चिकित्सक घटना में घायल महिला के पैर का इलाज, हाथों की चोट का इलाज की हामी भरता है। कोई न तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, न ही वकील उनसे सवाल करता है कि आप तो एक नेत्र चिकित्सक है और महिला की आंख में किसी प्रकार का कोई चोट नहीं है। जिला अस्पताल में आपका ड्यूटी रूम नंबर 112 नेत्र चिकित्सक विभाग में सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक रहता है। फिर आपने शाम 7 बजे महिला का उपचार कैसे किया, जबकि शाम 7 बजे कभी भी नेत्र चिकित्सक विभाग जिला अस्पताल धमतरी का शुरू नहीं रहता है। महिला द्वारा एसपी कार्यालय व जिला अस्पताल में सत्य प्रति लगाकर शिकायत तो दर्ज की गई है, किंतु इस पर कार्रवाई कितनी होती है यह भ्रष्टाचार ही उपचार है बताएगा। महिला द्वारा जो अर्जी दी गई है उसमें लिखा है, घटना की शिकायत स्थानीय धमतरी पुलिस थाना में 16/4/2022 शाम दर्ज कराई गई। मेरे उपचार के लिए मुझे जिला अस्पताल लाया गया। मेरी जांच डॉक्टर जनरल व आपातकालीन चिकित्सक ड्यूटी रूम में बैठे थे। उन्होंने मेरे पैर के लिए मुझे अस्थि रोग विभाग में भेजा व मुझे दूसरे दिन की पर्ची को बनाकर दिया। मेरी आंख में कोई चोट नहीं थी जो मुझे डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी के पास भेजा जाता। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी को भी मैं जानती हूँ। मेरी प्रतिष्ठान के ठीक पीछे कस्तूरी चश्मा दुकान है, उनका प्रतिदिन वहाँ आना जाना रहता है और वे अपनी गाड़ी मेरी दुकान के दरवाजे के ठीक सामने लगाते हैं। 1-2 बार वो मेरे से अपनी दुकान बिक्री कस्तूरी चश्मा के संचालक कमल कस्तूरिया ईश्वर कस्तूरिया को बेचने की बात रख चुके हैं, किंतु घटना के दिन डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी ने मेरा उपचार नहीं किया था क्योंकि मेरी आंख में कोई चोट नहीं लगा था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र विशेषज्ञ ने बार बार मेरे खिलाफ अदालत में गवाही दी है। जिला अस्पताल के दस्तावेजों का प्रयोग कर और अपनी दवाइयाँ लिखकर और सही
सत्य प्रति व अस्थि विभाग के एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट को हटाकर झूठी गवाही 5/2/2024 को दी है। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी कस्तूरी चश्मा दुकान के मालिक कस्तूरी से मिलकर मेरे खिलाफ झूठी कार्यवाही व गवाही दी है। घटना के दिन इसी दवाखाने में आरोपी मोहम्मद रफीक को भी लाया गया था, जिसका भाई अहमद रजा मेरे साथ दवाखाने में ही गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देता था। तो मैंने उनका एक मोबाइल वीडियो बना लिया था सबूत के तौर पर। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कस्तूरी वालों का एक अन्य केस है जो दिनांक 14/3/2021 में ईश्वर कस्तूरिया का बेटा आदित्य कस्तूरिया दुकान में आकर विवाद करने लगा। बाद में पूरा परिवार व कस्तूरी चश्मा दुकान के सभी कर्मचारियों ने मेरी दुकान में धावा बोल दिया, जिसमें पेट्रोलियम पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मुझे बचाया। इसमें भी डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी के नाम के दस्तावेज लगे हुए हैं, किंतु 14/3/2000 को भी धमतरी थाना सिटी कोतवाली द्वारा मुलाजा हेतु जनरल डॉक्टर व अस्थि विभाग में भेजा गया था। इस केस में भी मेरी आंख में कोई चोट नहीं लगी थी, किंतु इस केस में भी जो शिवांग टेका मजिस्ट्रेट धमतरी न्यायालय के पास है, डॉक्टर सूर्यवंशी द्वारा झूठी गवाही देने की संभावना 100% बनती है। जिला अस्पताल में नेत्र विभाग सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहता है, जबकि सभी घटनाएं मारपीट शाम 6 बजे की है। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी के हस्ताक्षर व कोर्ट में झूठा बयान से मेरी मुसीबत बड़ी है। अपराधी मोहम्मद रफीक रजा को फेवर में गवाही देने से वह तो छूट गया है, किंतु मेरी ही प्रतिष्ठान में मुझ पर जानलेवा हमला से अपना बचाव करना मुझे डॉक्टर सूर्यवंशी के कारण भारी पड़ गया है। इस दिन अगर मैं पीछे की तरफ नहीं हटती तो मोहम्मद रफीक द्वारा रॉड मेरी जान भी जा सकती थी। अपनी ही दुकान में अपनी जान की रक्षा करना क्या जुर्म है, किंतु डॉक्टर सूर्यवंशी नेत्र विभाग डॉक्टर के झूठे बयान से काउंटर केस बनाकर मेरे खिलाफ अभी भी शिवांग टेका मजिस्ट्रेट धमतरी न्यायालय में केस चल रहा है। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी जो नेत्र विशेषज्ञ के कमल कस्तूरिया ईश्वर कस्तूरिया के साथ कस्तूरी चश्मा वालों के साथ अच्छे संबंध है और वे अपने कार्ड भी धमतरी में केवल कस्तूरी चश्मा दुकान के नाम छोड़ते हैं। रोड टच की दुकान को पाने के लिए आए दिन कस्तूरी बंधुओं द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। कभी मोहम्मद रफ़ी को, कभी बब्बर रजा को, तो कभी गंगा नेताम जैसे खरीदे हुए लोगों को, कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। बार बार वही गवाह खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस कभी उनसे यह नहीं पूछती है कि आप कैसे बार बार पहुंच जाते हो गवाही देने। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी बयान गवाही के लिए अदालत बार बार पहुंच रहे हैं हर केस में, जबकि कभी भी किसी भी घटना में मेरी आंख को चोट नहीं आई है और न ही कभी डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी द्वारा मेरा उपचार किया गया है। जिला अस्पताल धमतरी में डॉक्टरों की कमी नहीं है कि हाथ पैर की चोट लगने पर नेत्र विशेषज्ञ के पास मरीजों को भेजा जाए और हर घटना में डॉक्टर सूर्यवंशी द्वारा इलाज किया जाए। उपचार के समय डॉक्टर अलग है, एक्सरे है, किंतु पुलिस कार्यवाही में सत्य सारे डॉक्टरी कागज एक्सरे गायब है। डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र विशेषज्ञ पुलिस की महिला आरक्षक क्रमांक 860 तनुजा व कस्तूरी वाले की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। माननीय एसपी महोदय, आपसे निवेदन है कि जिला अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी व 860 तनुजा के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही महिला ने जिला अस्पताल धमतरी को भी एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें इसी तरह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सूर्यवंशी व पुलिस के अधिकारियों व कस्तूरी की मिली भगत के लिए बोलकर, माननीय महोदय, आपसे निवेदन है कि अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी के खिलाफ आप अवलंब जांच की कमेटी की नियुक्ति करें और आरोप की जांच कर दोषी डॉक्टर
सूर्यवंशी को दंडित करे। इस पत्र के साथ मैं डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी द्वारा प्रज्ञा अग्रवाल मजिस्ट्रेट धमतरी न्यायालय की पर्ची संलग्न कर रही हूँ, बयान संलग्न कर रही हूँ। मेरे पास उस दिन का वीडियो भी है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। मेरे जैसे ऐसे अनेकों की झूठी गवाही डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी ने दी होगी, जिसमें जिला अस्पताल के दस्तावेजों का प्रयोग किया गया होगा। माननीय डॉक्टर महोदय व कम्युनिटी कृपया डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी को झूठी गवाही व सत्य परीक्षण डॉक्टरी कागज को हटाने के लिए दंडित किया जाए। साथ ही हम उनका न्यायालय में दिया गया बयान का भी पढ़ के बताते हैं जो उन्होंने दिया है। धमतरी न्यायालय प्रज्ञा अग्रवाल के पास उन्होंने जो बयान दिया है उनको पढ़कर हम बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैं जिला चिकित्सालय धमतरी में वरिष्ठ चिकित्सा धमतरी के पद पर अक्टूबर 2016 से पदस्थ हूँ। दिनांक 16/4/2022 की शाम 5:45 थाना सिटी कोतवाली धमतरी के महिला आरक्षक क्रमांक 860 तनुजा के द्वारा मेरे समक्ष आहत घायल महिला को मुलायजे परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षण के दौरान मैंने पाया कि आहत के बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर 0.5 सेंटीमीटर गुण 0.5 सेंटीमीटर की खरोंच है। इसके अलावा कोई दूसरी बाहरी चोट नहीं है। आहत को आई चोट कठोर फोथरे एवं खुरदरे वस्तु से आना प्रतीत होती है। सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थी। चोट की समावधि मेरे परीक्षण के अनुसार 6 घंटे अंदर की थी। मेरी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी 0.7 है, जिसके में अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि हाथ की आई चोट स्वयं के गिरने से आ सकती है। यह कहना गलत है कि आहत के द्वारा स्वयं सीढ़ी से उतरते समय कठोर भाग के गिरने से उक्त चोटें आ सकती है। यह कहना सही है कि सभी चोटें सामान्य प्रकृति की है। यह कहना सही है कि मुझे नेत्र रोग विशेषज्ञ की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त है। इस तरह का उन्होंने बयान प्रज्ञा अग्रवाल के पास दिया है, किंतु महिला ने कभी भी अपना इलाज डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र चिकित्सक के पास न तो निजी अस्पताल में न ही कभी सरकारी अस्पताल में करवाया है। किंतु बार बार राजेश सूर्यवंशी महिला का इलाज करने अस्पताल क्यों पहुंच जाते हैं? भ्रष्टाचार के तहत कितना इनके ऊपर कार्रवाई होता है, ये तो भ्रष्टाचार है। उपचार उनका ही बताएगा या फिर अपनी राजनीतिक पहुंच, पैसा, पहचान, पावर के प्रयोग कर डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी बस निकलेंगे। देखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको दिखाएंगे बब्बर रजा द्वारा दुकान में हमला। बने रहिए हमारी न्यूज़ जागृति इंडियन न्यूज़ के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।